क्लास 9 हमने दोहा पूरा पढ़ लिया था। आज मैं आपको काव्य दश दोहे के प्रश्नोत्तर समझाऊंगी। सारा दोहा मैंने आपको पढ़ा दिया था, प्रश्नोत्तर समझाऊंगी एवं इसको लिखवाऊंगी। लिखने के लिए मैं आपको फ़ोटोज़ भेज दूंगी, ठीक है। तो पहले प्रश्न में आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं होता? जो प्रेम का धागा है अगर वो टूट जाए तो वो पहले की भांति क्यों नहीं होता? तो प्रेम का धागा जब चटका कर अर्थात परिणाम को सोचे समझे बिना झटके से तोड़ दिया जाता है तो वह पहले के जैसा नहीं हो पाता, क्योंकि धागा टूट जाने पर हम उसे जोड़ तो देते हैं परंतु उसमें गांठ पड़ जाती है जो दिखती रहती है। ठीक इसी प्रकार अगर प्रेम का धागा टूटने के बाद हम किसी भी तरह उसे जोड़ दें मगर मन में किसी न किसी कोने में उसकी मलिनता, मनमुटाव या ठेस रह जाती है जो टूटे संबंधों की याद दिलाती रहती है। तो बहुत सुंदर तरीके से कबीर ने हमें इस दोहे में बताया है कि हमें कभी भी प्रेम के धागे को कभी भी बिना परिणाम सोचे समझे चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा अगर ये टूट जाता है तो हम इसे जोड़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और अगर हम इसे जोड़ भी देते हैं तो इस धागे में गांठ हो जाती जो पहले जैसी नहीं रहती है। पहले जैसे गांठ नहीं थी, बिल्कुल प्लेन धागा नहीं हो सकता, वैसे जैसे प्रेम था पहले वैसा प्रेम नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये था आपका पहला प्रश्न। चलिए दूसरे में चलते हैं। हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? अगर हम अपने दुख को दूसरों के ऊपर अगर बताते हैं या दूसरों को सुनाते हैं तो वो दुख का क्या होता है? दूसरे सुन तो लेते हैं दुख को, लेकिन उस दुख को कभी भी समझते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, दुख का मजाक बनाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए दुख को रहीम कहते हैं कि अपने मन में हमें छिपा कर रखनी चाहिए। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? हमें अपना दुख दूसरों पर इसलिए नहीं प्रकट करना चाहिए क्योंकि हम तो अपना दुख कम करने के लिए दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। कहा जाता है कि दुख दूसरों से बांटने से कम होता है, परंतु ऐसा होता नहीं है, बल्कि दूसरे उसे जान जाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं आपको, लेकिन आपका मजाक बनाते हैं। परंतु वह हमसे सहानुभूति प्रकट करने की जगह उस दुख को मजाक समझ बैठते हैं और प्रसन्न होते हैं और उसका व्यवहार हमारे प्रति उपहासपूर्ण यानी मजाकिया हो जाता है और जो दुख को कम करने के बजाय दुख को बढ़ाता है, जो जले पर नमक छिड़कने जैसा होता है। आप सोच रहे हैं कि वो आपका मित्र है, परंतु हर इंसान के दो चेहरे हैं। आपको नहीं मालूम कि वो अगला चेहरा जो है वो आपके पीठ के पीछे आपका मजाक बनाता है। इसलिए अपने दुख को छिपा कर रखना चाहिए। रहीम कहते हैं कि इसे किसी के सामने हमें प्रकट नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों माना है? सागर के जल को धन्य नहीं माना है, क्यों ऐसा? तो सागर का जल कैसा होता है? खारा होता है, हम उसे पी नहीं सकते। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि उस पंख जल को पीकर यानी कि वो छोटे से तालाब के जल को पीकर जो छोटे जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो अपनी प्यास को बुझाते हैं, ठीक है, और तृप्त हो जाते हैं। उनकी प्यास बुझ जाती है, वो तृप्त होते हैं। परंतु जो सागर का पानी होता है वो खारा होता है, नमक युक्त होता है, जिसके कारण मनुष्य या कोई छोटा जीव अपनी प्यास उससे नहीं बुझा सकता, अर्थात वह प्यास लगने पर भी अनुपयोगी साबित होता है। तो इसकी तुलना आप अपने जीवन से कीजिए। अगर आपका जीवन ठीक है, आप जैसे जी रहे हो, मान लो आप वैसे जीते हो, लेकिन आप किसी के काम नहीं आते हो, आपके अंदर दया नहीं है, मनुष्यता नहीं है, सौहार्द्रता नहीं है, आप किसी के काम नहीं आते हो, तो आपका जीवन जो है वो व्यर्थ है। हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए, दया होना चाहिए, ठीक है। और अपने जीवन को ये हमेशा मान के चलिएगा कि जीवन सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं जिया जाता बल्कि दूसरों की खुशी के लिए भी जिया जाता है। तो सागर की अपेक्षा जो छोटा तालाब पंख जल है वो ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब अगला है एक को साधने से सब कैसे सध जाता है? मतलब अगर आप एक काम को साधते हैं तो दूसरा काम फिर कैसे सध जाता है? तो एक काम को परिश्रम से करने पर उससे संबंधित सभी कार्य ठीक तरह से उसी प्रकार हो जाते हैं जैसे वृक्ष की जड़ों के आसपास पानी देने से वृक्ष भली प्रकार से
पुष्पित और पल्लवित हो जाता है। मतलब आप किसी एक काम को कर रहे हैं, पूरे परिश्रम से कर रहे हैं, तो वह काम के साथ साथ आगे आने वाले जितने भी काम हैं वो सधने लगेंगे। परंतु एक ही काम को आप अच्छे से नहीं कर पाते तो दूसरा काम कहाँ से अच्छे से करोगे। ठीक उसी प्रकार जैसे वृक्ष के जड़ को आप जल देते हो तो जड़ सींचने से वह पेड़ जो है फूलों से और फलों से भर जाएगा। उसी प्रकार जो कार्य आप एक कर रहे हो वो अच्छी तरह से सध जाएगा और दूसरे कार्य भी सधने लगेंगे। आपके अंदर में दृढ़ता और परिश्रम होना चाहिए। ठीक है, फूलों और फलों से परिपूर्ण हो जाता है। यदि वृक्ष के अन्य भागों, पत्तियों, शाखाएं, तने, फल, फूल में पानी दे दिया जाए तो वृक्ष सूख करके नष्ट हो जाएगा। अगर आप पूरे परिश्रम से कार्य नहीं करते हो और सारे काम को एक साथ करना चाहते हो तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा। जिस प्रकार पेड़ के अन्य भाग में आपने पौधा लगाया, आप उसकी टहनियों में और पत्तों में जल देते हो, जल उनके जड़ों में नहीं देते हो, तो वो पेड़ जो है वो सूख जाएगा। ठीक है, तो इस दोहे को अपने जीवन में बांध लीजिएगा कि हम एक काम को परिश्रम से करें तो फिर दूसरा काम भी परिश्रम से सध जाएगा। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता है? अगला प्रश्न है अंगा। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि कमल की भली प्रकार से पुष्पित होने पर जल होने के लिए जल की ज़रूरत होती है। तो जीवन जीने के लिए अगर कमल को सूर्य रोशनी की ज़रूरत है तो उसे जल की भी ज़रूरत होती है। अगर जल ना मिले, सिर्फ सूर्य की रोशनी मिले तो वह नहीं जी सकता। जैसे आपको सिर्फ खाना दिया जाए और पानी नहीं दिया जाए तो आप जीवन जी सकेंगे? नहीं जी सकेंगे। सूर्य से कमल को प्रकाश तो अवश्य मिल जाता है, पर उस प्रकाश से भी अधिक आवश्यकता जल की होती है, जिसके अभाव में कमल सूख जाता है। तो आवश्यकता सूर्य रोशनी की होती है, परंतु उससे अधिक आवश्यकता जल की होती है। हम भूखे रह सकते हैं, प्यासे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो यह दोहा भी कबीर ने रहीम ने बड़े सुंदर तरीके से हमें बताया है। इसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं कि हमें हर चीज़ का आदर सत्कार करना चाहिए, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो अग्नि हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? अवध नरेश कौन थे? पुरुषोत्तम श्री राम। ठीक है, तो अवध नरेश को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि भरत को भावी राजा बनाने के लिए कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, जिनमें से एक था राम को 14 वर्ष का वनवास। तो राम जी को, अवध नरेश को अपना राज्यपाट छोड़ देना पड़ा क्योंकि कैकेयी ने, उनकी माँ, जो उनकी सौतेली माँ थी, उनकी माँ ने अपने पति से यह वर मांगा था कि आप अपने बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दे दे। तो जब राम जी वनवास चले जाएंगे तो भरत गद्दी पर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उनको, अवध नरेश को वहाँ से जाना पड़ा और वो चित्रकूट में रहने लगे। दशरथ ने यह बात राम को बताई। पिता की आज्ञा मानकर राम वनवास को निकल पड़े और कुछ समय वे चित्रकूट में रुके थे। लेकिन वो पूरे समय चित्रकूट में नहीं थे, कुछ समय के लिए वो चित्रकूट में रुके थे, परंतु चित्रकूट में जाने वाले को असीम शांति की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? तो नट जो नाटक करते हैं उसे नट या नटिनी कहते हैं। तो नट स्वयं को समेट कर, अपने बदन को समेट कर या सिकोड़ कर तथा संतुलित करके कुंडली में से निकल जाता है और तार पर चढ़ जाता है। कुंडली किसे कहते हैं? आपने कभी कभी सर्कस वगैरह में देखा होगा, आग से जलता हुआ एक गोला होता है जिसके अंदर से नाटक करने वाला पार हो जाता है, उसे कुंडली कहते हैं। और बड़े बड़े तार बनाए जाते हैं वो सर्कस करने वालों के द्वारा और उस पर वो चल कर दिखाते हैं ऊंचाई पे। तो इस प्रकार से लेखक बता रहे हैं कि नट जो होता है वो अपने आप को समेट कर किसी भी कुंडली से पार कर सकता है या किसी भी तार पर चढ़कर दिखा देता। अगर हम कोशिश करना चाहेंगे तो हम नहीं कर सकते, वो अपने शरीर को समेट कर ऐसा करते हैं।
अगला प्रश्न है, मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्वता को कैसे स्पष्ट करेंगे, और यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट भी है। मोती के अर्थ में पानी की चमक। देखिए पानी का जो अर्थ है वो तीनों स्थानों में अलग है। मोती के स्थान में, मनुष्य के स्थान में और चूने के स्थान में, तीनों के स्थान में पानी का अर्थ जो है वो अलग है। तो मोती के अर्थ में पानी है चमक, मनुष्य के अर्थ में है इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा, और चूने के अर्थ में वह साधारण जल है। अर्थात मोती की चमक फीकी पड़ने के कारण उसका महत्व जो है वो कम हो जाता, फिर वो अच्छा नहीं लगता। और मनुष्य की इज्जत प्रतिष्ठा चली जाए तो वह समाज में किसी के आगे खड़ा नहीं हो पाता और समाज की नज़रों में अपना मान सम्मान खो बैठता है। ठीक है, और समाज में उसे अपना, एक सेकंड ठीक से किताब कर लीजिए, समाज में उसे अपना मुंह छिपाकर घूमना पड़ता है। चूने में जब तक पानी नहीं मिलाया जाता तब तक वह पत्थर के समान होता है, और पानी मिलाते ही वही चूना हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोग करने के लायक बन जाता है। तो तीनों अर्थों में आपने पानी का गुण देखा कि आपने अपने उपयोग और अवगुण के कारण कैसे माना जाता है, और यह भी देखा कि जो रहीम कह रहे हैं कि पानी को संभालना चाहिए, तो पानी तीनों स्थानों में कई रूप से महत्वपूर्ण है, उसे हमें संभालना चाहिए। ठीक है, क्लास 9 तो पहला जो प्रश्न उत्तर आपको दिया गया था वो मैंने समझा दिया। अब भाव स्पष्ट करें मैं आपको कल कराती हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसे पढ़ लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा, इसके फ़ोटोज़ मैं आपको भेज दूँगी। धन्यवाद।